पी टी आई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। कागजात नामजदगी की वसूली के अमल शुरू। बानी चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरकजी रहनुमा अहमद अवैस बैरिस्टर गौहर अली खान के तजवीज़ कुनंदा, रऊफ हसन चेयरमैन के इंतखाब के लिए गौहर अली खान के तायद कुनंदा है। पी टी आई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामूलात लेने आया। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई को नैब अदालत में पेश किया जाएगा। जुल्फ़िकार बुखारी, फरहद शहजादी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। नैब ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे? सहाफ़ी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें। सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी की 6 नशिस्तों का इजाफा किया गया। केपी में नशिस्तें कम करने का दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन ने बाबर अवान के बयान की तरदीद कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 16 जनरल सीटों का इजाफा किया गया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी नजर आना चाहिए। हम हर सीट से लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई खुद उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। जितने मर्जी रिलीफ दें, समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। इस केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों पर एतराज़ उठा दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में जो किया गया वही सूरत हाल फिर नजर आ रही है। सिंध के शहरी इलाकों के साथ रवैया मुख्तलिफ है। पहले गिना नहीं जाता, फिर वोटर लिस्टों से निकाल दिया जाता है। हल्का बंदियों से कराची पर जबर वाज़े नजर आता है। इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए खतरनाक मसला है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते हैं। सैलाब के बाद शदीद नुकसानात उठाना पड़े। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम का मौसमियाती सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इस वक्त दुनिया को संजीदा इकदाम करने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में ज़ीरो कार्बन की पॉलिसी को अपनाना होगा। दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की जानिब मुंतकिल करना होगा। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का तरक्की याफ्ता ममालिक से फंड्स के वादे पूरे करने का मुतालबा। कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निमटने की ज़रूरत है। आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर हो गया। तरक्की याफ्ता ममालिक की मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करना होगी। अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माना किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया गया। जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने रिमार्क्स में कहा कि उनकी प्रोडक्शन का मसला है। कल अगली तारीख दे देंगे। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता नजर आएगा। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। वक्त आ गया है पाकिस्तान के फैसले अवाम को करने दें। पुरानी सोच को छोड़कर अवाम को मईशत सियासत में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, एतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे।
लाहौर में जलाओ घिराव और तशद्दुद का मुकदमा, मुलजिम सनम जावेद की जुडिशल रिमांड में 15 दिसंबर तक तौसील। खतीजा शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आ गए। FIA का अकाउंट की तफसीलात की फराहमी के लिए मुतालिका महकमों को खत, तमाम रिकॉर्ड आने के बाद खतीजा शाह से पूछगछ की जाएगी। शर्म और हया खत्म होती जा रही है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले 4 दीवारी की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट कर बाहर ले आए हैं और तमाशा बनाएंगे। अलीमा खान का ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल, सहाफियों से कहा आप लोग अपने घर की फिक्र करें, कल किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है। चेयरमैन PTI सिर्फ नजरबंद हैं और बुरसा में जायदाद पर तनाजा शुरू हो गया। करीब तरीन साथियों ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार कर दी, इक्तदार के मजे लिए और तमाम पॉलिसीज की मजम्मत कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा खाली प्लॉट की हिफाजत के लिए बुजदार 2 को बिठा दिया है, खाली प्लॉट का क्या बनेगा, इंतजार फरमाइए। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात, फवाद हसन फवाद 5 दिसंबर को तलब। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज लाहौर पहुंचने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी पीपुल्स पार्टी के रहनुमा महरीन अनवर राजा के बेटे की शादी की तकरीब में शरीक होंगे। इंतखाबात से मुतालिक इजलासों की सदारत करेंगे। पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन, मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। शान मसूद की क़यादत में कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। कौमी टीम 3 दिसंबर से कैनबरा में ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। वादिये कागान में बर्फबारी, दरख्तों, पहाड़ों और शाहराहों पर भी बर्फ की सफेदी। शाहराह कागान मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी के बाइस बंद, इंतजामिया बहाली का काम में मसरूफ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज, इल्म व अदब, तहजीब व सकाफत की मुख्तलिफ जहतों पर नशिस्तें। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी।